अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकाश बलोच। इब्राहिम खलील के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी और वन स्टार के होटल हैं, लेकिन जिसका आज आपको मैं रिव्यू करवाने लगा हूं, ये वन स्टार की कैटेगरी के अंदर ये होटल आता है। और ये पाकिस्तान और इंडिया में जो हमारे हुज्जाज है, ज़ायरीन, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मकबूल है। वो इसलिए क्योंकि इस होटल के अंदर आपको एक बेड से लेकर 8 बेड तक का रूम मिल जाता है, और इसके अंदर आपको शेयरिंग के अंदर भी आपको रूम मिल जाते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और दूसरा ये कि इसकी प्राइस इंतहाई इतनी ज़्यादा कम है कि आप ये समझें कि अगर फ्री में आपको यहाँ पर स्टे करने दिया जा रहा है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ही मिनिमम कम है। प्राइस कितनी है वो आपको मैं वीडियो के आखिर में चल के बताऊंगा। पहले मैं आपको होटल की जो लोकेशन है वो समझा देता हूँ, और हरम से कितना दूर है ये भी बता देता हूँ। ये सामने आपको होटल नज़र आ रहा है, और हुज्जाज भी इस टाइम आकर असर के बाद तकरीबन यहाँ पर आकर बाहर बैठ जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप लोग बिल्कुल सीधा देखें तो आपको क्लॉक टावर नज़र आ जाता है। क्लॉक टावर वैसे मक्का से आप 22 किलोमीटर दूर हो तो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। इस होटल से अगर आप लोग हरम तक जाते हैं तो ये 1.5 किलोमीटर बनता है, क्योंकि वो सामने मुसफला कुबरी है। मुसफला कुबरी तक ये 500 बन जाता है, और मुसफला कुबरी से हरम जो है वो तकरीबन 1 किलोमीटर हरम के सेहन तक अगर आप देखें तो इतना डिस्टेंस बन जाता है। और इस होटल की कोई शटल बस सर्विस नहीं है, आपको बाय वॉक पैदल ही जाना होगा। और इस होटल के बिल्कुल साथ भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा दो मिनट चलें तो आपको सामने वो वोको नज़र आ रहा है। तो ये समझ लें कि वोको जितना ही इसका डिस्टेंस है, लेकिन वोको होटल की शटल है। इस होटल की कोई भी शटल बस सर्विस नहीं है। ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये चीप प्राइस के अंदर आता है, और यहाँ बाहर आपको ईजीली गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं अगर आपने ज़ियारात पर जाना है या अगर आपने हरम भी जाना है। और अगर आपको मैं सजेस्ट करूँ हरम जाने के लिए तो वो आप यहाँ से बाय वॉक चले जाएं तो वो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इतना फ़ील नहीं होता। लेकिन अगर आप लोगों ने मस्जिद आयशा जाना है या मस्जिद जराना जाना है, जिसको मिकात जराना भी बोला जाता है, आप इस बस के ऊपर बैठ जाएं। यहाँ से 4 रियाल आपके लगेंगे और आप इजीली मस्जिद आयशा जा सकते हैं। टैक्सी वाले आपसे 20 से 30 रियाल लेंगे, लेकिन ये जो मक्का बस है ये आपसे सिर्फ 4 रियाल लेती है, तो आप जा सकते हैं। चलें अभी आपको मैं होटल के अंदर लेके चलता हूँ। और यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है, ये दरवाज़ा खुल जाए। देख, बिल्ली ने नहीं साइड पे हो, ये देखें, मक्का की बिल्लियाँ नहीं साइड पे होती, ये बहुत कहते हैं कि मगरूर और गुरूर वाली होती हैं। तो एंटर होते साथ ही ये इनकी रिसेप्शन है। और अगर आपको मैं राइट साइड पे दिखाऊं तो यहाँ पर भी इन्होंने बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह बनाई हुई है। लेफ़्ट साइड के ऊपर ये इनकी लिफ्ट आ जाती हैं, और राइट साइड के ऊपर ही सीटिंग एरिया। तो सीटिंग एरिया इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इस साइड के ऊपर यहाँ पर इन्होंने एक शॉप भी बनाई हुई है, जहाँ से आप अपने अबाई वगैरह ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और अबाई इन्होंने लगाए भी हुए हैं। तो अभी आपको मैं यहाँ से भी अबाई दिखा देता हूँ। ये कितने के हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। तो ये अबाई यहाँ पर आपको 10, 15 या 20 रियाल से शुरू होते हैं, तो इतने के मिल जाते हैं। तो ख़वातीन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर सस्ते से सस्ता अबाया अगर आप आ चुके हैं तो कितने का होता है, या आपने कितने का लिया है। और साइड के ऊपर अगर आपने खजूरें वगैरह लेनी है तो आप यहाँ से खजूरें भी ले सकते हैं। आपको अजवा खजूर भी मिल जाती है। ये जो अजवा खजूर है ये थोड़ी महंगी होती है, ये थोड़ी अच्छी वाली है, मीडियम। ये फर्स्ट पे ये आती है, दूसरे नंबर पे ये आती है, और तीसरे का नंबर के ऊपर जो अजवा है वो ये आ जाती है। यहाँ पर आपको सुकई भी मिल जाती है, तो खजूरें भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और इस साइड के ऊपर भी यहाँ पर खाने पीने के लायक बकाले टाइप इन्होंने छोटा सा एक यहाँ पर बकाला भी बनाया, तो चाय वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप लोग लिफ्ट की बात करें तो हर फ्लोर के ऊपर इनकी 4 लिफ्ट हैं। और कॉरिडोर में कारपेट वगैरह तो नहीं है, लेकिन कॉरिडोर साफ़ सुथरा है। और वो अभी जैसे एक रूम साफ़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर रूम क्लीनिंग वाले भी अक्सर कॉरिडोर के अंदर आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आपने कोई चीज़ वगैरह उनसे लेनी है तो एक गली इस तरफ चली जाती है, एक इस तरफ चली जाती है, मतलब ये चौरस है। 4 इस साइड के ऊपर लिफ्ट हैं और 2 इस साइड के ऊपर आपको लिफ्ट आती हैं। इट्स मीन के टोटल इस फ्लोर के ऊपर 6 लिफ्ट हैं। तो लिफ्ट का भी आपको मसला नहीं है कि अगर आप लोगों ने नीचे जाना है या आपको ज़्यादा यहाँ पर इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी आपको इनके मैं 8 बेड वाला जो रूम है उसका विज़िट करवा देता हूँ। जैसे आप रूम के अंदर इंटर होते हैं तो राइट साइड के ऊपर इनका ये वॉशरूम है। वॉशरूम साफ़ सुथरा है, मतलब फ्लोर साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पानी वगैरह भी बिल्कुल ठीक ठाक साफ़ सुथरा आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे टॉयलेट की बात करें कंपाउंड की, तो वो भी साफ़ सुथरा है, यानी कि वॉशरूम के अंदर सफाई है। वॉशरूम से बिल्कुल सामने ही यहाँ पर आपको एक कबर्ड दे दी जाती है, और यहाँ पर आपको एक कुरान पाक दे दिया जाता है। तो जैसे ही रूम के अंदर आप लोग इंटर होते हैं, क्योंकि ये 8 बेड वाला रूम है, तो इसलिए यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाती है। वो आपकी मर्ज़ी के, अगर आपने कुछ रिमूव भी करवाने हैं, और अगर आप 9वां बेड भी लगवाना चाहें तो यहाँ पर वो भी लग सकता है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप एक एक्स्ट्रा बेड लगाते हैं
तो जितनी ये स्पेस है फिर इसी हिसाब से स्पेस होगी, फिर आप स्पेस की कंप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन 8 बेड वाला मैंने पहली दफ़ा ही कोई रूम वगैरह देखा है, इतने ज़्यादा नहीं होते। मोस्टली इकॉनमी या 1 स्टार के अंदर भी 5 से ज़्यादा नहीं होते। तो एक इधर है, और अगर आप इनके अंदर स्पेस की बात करें तो ये बिल्कुल अच्छी खासी स्पेस है। 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वाला ये रूम है, साफ़ सुथरा है, स्मेल वगैरह नहीं आ रही। यहाँ पर आपको एक ये रूम फ्रिज दे दी जाती है और आपको टीवी दे दिया जाता है, जहाँ से आप हरम में लाइव अज़ान और लोगों को इबादत करते हुए देख सकते हैं। अभी मैं बिल्कुल लास्ट जो बेड है यहाँ पे हूँ, और अगर आप एसी की हवा की बात करें तो यहाँ तक इसकी हवा आ रही है। सो इट्स मीन कि अगर आप ये 8 बेड वाला भी रूम लेते हैं तो भी आपको मसला नहीं होगा इसके हवाले से, एसी के हवाले से, क्योंकि एसी जब चलता रहेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि रूम ठंडा ही रहेगा। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि स्पेस इसके अंदर ना हो तो आप इन सारे बेड को आपस में मिला भी सकते हैं, ठीक है, और एक बेड आप और उधर कर सकते हैं। ये आपकी पूरी ये वाली जो जगह होगी ये बिल्कुल खाली हो जाएगी। मैं लेट्स सपोज कि ये जितने जो बेड हैं ये वाले, जितनी आपको इसके अंदर से स्पेस आ रही है, इन स्पेस को आप ऐसे से या एक साइड पे पूरे कर देंगे तो एक बेड जो होगा आपका वो लास्ट कोने के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको ये पूरा जो ये आपकी पूरी एक लाइन है ये बिल्कुल ईजीली खाली हो जाएगी। यहाँ पे स्पेस आप अपने लगेज वगैरह भी यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर पर्दा साइड पे करें तो यहाँ से आपको बाहर का व्यू भी आ जाता है। ये सामने पार्क बना हुआ है जो बिल्कुल हरम के साथ नहीं है, मुसल्ला कुबरी के साथ है, वो सामने गाड़ी पार्क करने की जगह है। और ये जो सामने एरिया है ये तोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ पर भी नई कंस्ट्रक्शन और नए होटल्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि अगर आप 5 बेड वाला लेते हैं या आप 2 बेड और इंक्रीज़ करवाना चाह रहे हैं या एक और ज़्यादा इंक्रीज़ करवाना चाह रहे हैं ऑन द स्पॉट, तो वो भी ये कर देंगे, लेकिन उसकी जो फिर पेमेंट होगी वो आपको उसी वक्त ही पे करनी होगी। अब वो पेमेंट कितनी होगी वो हम लोग रिसेप्शन से चेक करते हैं, और उसके बाद मैं आपको पेमेंट भी कंफर्म बता दूंगा कि कितनी पेमेंट आप लोगों को एक्स्ट्रा बेड के ऊपर देनी होगी। पहले आपको मैंने 8 बेड वाला जो रूम था उसका विज़िट करवाया था, अभी आपको मैं जो 4 बेड वाला उसका विज़िट करवा देता हूँ। जैसे आप रूम के अंदर एंटर होते हैं सेम वही चीज़ें आपको जो 7 बेड वाले में मिली थी उसी तरह ही वही सारी चीज़ें हैं। मेन जो इस होटल की एक अच्छी बात वो ये है कि ये साफ़ सुथरा है। यहाँ पर मतलब फ्लोर इनका गंदा नहीं है, क्योंकि अक्सर जो 1 स्टार या इकॉनमिक होटल होते हैं उनके वॉशरूम गंदे होते हैं। और सेम इसी तरह ही आपको यहाँ पर ये एक कबर्ड मिल जाती है। और जैसे रूम के अंदर इंटर होते हैं तो यहाँ पर कोई बेड वगैरह नहीं लग सकता क्योंकि स्पेस नहीं बचनी, तो रूम फ्रिज मिल जाती है। तो ये 4 बेड वाला। और अगर आप इनके मैटर्स की बात करें तो ये मीडियम में आते हैं जितने भी इकॉनमी के होते हैं। तो अगर बड़ी फैमिली है तो इसको निकालें और आप साथ में इसको जोड़ भी सकते हैं। और एक बेड इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है, और साथ आपको एक LED भी देते हैं। और रूम जो है इनके बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। और मेजर जो चीज़ है इनके जो AC हैं वो भी अच्छे काम कर रहे हैं ठीक ठाक, क्योंकि अक्सर इकॉनमी होटल्स में ये बहुत मसला आता है कि वो कहते हैं हुजाज के ये नहीं चल रहे, इनके क्या नाम है AC वगैरह नहीं चल रहे, तो AC की हवा आपको यहाँ ऊपर से आ जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि हर होटल के अंदर यहाँ पर जैसे ये ग्रीन लगा हुआ है तो जिस तरफ ये तीर का निशान होगा तो काबा उसी तरफ ही होता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको ना ही पता चल रहा कि काबा किस तरफ है तो हर रूम के अंदर ये स्टिकर ज़रूर लगा होता है। अभी आपको मैं होटल की प्राइस बता देता हूँ। प्राइस बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि इनके पास 2 बेड से लेकर 8 बेड तक का रूम अवेलेबल है, क्योंकि अक्सर जो हुजाज होते हैं उनको होता है कि हम लोगों को वो वाला रूम चाहिए जिसमें एक ही हमारी फैमिली एक रूम के अंदर एडजस्ट हो जाएं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको 2 रूम लेने पड़ेंगे, और जितने भी जो यहाँ पर इकॉनमी या 1 स्टार के होटल्स होते हैं वो 4 बेड तक ही देते हैं। तो इनका जो 2 बेड वाला है वो आपको 50 रियाल का मिलेगा, जो 3 बेड वाला है वो 60 रियाल का। जिस तरह आप बेड इंक्रीज़ करते जाएंगे तो 10 रियाल इंक्रीज़ होते जाएंगे। बेड इंक्रीज़ का मतलब ये कि रूम में जो बेड की कैपेसिटी है, लाइक अगर आप 2 बेड वाला रूम लेते हैं तो वो आपको 50 रियाल का मिलेगा। 3 बेड वाला रूम लेते हैं तो वो आपको 60 रियाल का मिलेगा। 4 बेड वाला जिसको क्वाड बोला जाता है वो आप लेते हैं तो वो आपको 70 रियाल का मिलेगा। और 5 बेड वाला लेते हैं तो वो आपको 80 रियाल का मिलेगा। 6 बेड वाला लेते हैं तो वो आपको 90 रियाल का मिलेगा। 7 वाला लेते हैं तो वो आपको 100 रियाल का मिलेगा। और अगर 8 वाला लेते हैं तो वो आपको 120 रियाल का मिलेगा, क्योंकि फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन हर रूम के अंदर इनका इस तरह सिस्टम नहीं है। वो आपने अगर जब अपना पैकेज बुक करवाना तो आप लोगों को पहले इन्फॉर्म करना होगा। लेट्स सपोज़ कि अगर आपकी फ़ैमिली के 7 मेंबर हैं तो आप 8 वाला मतलब 7 मेंबर हैं तो आप 6 वाला भी ले लें। और जिस तरह कि मैंने वीडियो में दिखाया आप वीडियो को बेड को साथ जोड़ दें तो भी आप इजीली यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखा जाए जिनकी फ़ैमिलियाँ बड़ी हैं उनके लिए ये काफ़ी सूटेबल और
यानी कि मुनासिब रेट के अंदर भी ये होटल मिल जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने यहाँ पर स्टे किया हुआ है, अगर किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।